सिक्स क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन between 4 and 9, between 4 and 9। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने बताया था कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या था? 4 × 9। स्कूल का रूट निकालना था दोनों का, रूट ए बी, स्क्वायर रूट ए बी। इसमें दीदी निकालोगे तो किसका होता है? 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे इसको कट कर देंगे तो 2 3 या 6। तो 4 और 9 का मेन प्रोपोर्शन हो गया 6। 7 नंबर में दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन of proportion 2, 8 and 12। तो क्या है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए? थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालने थे? b स्क्वायर अपॉन a, दैट मीन्स 12 × 12 अपॉन 8। 4 से कट करोगे, 4 2 जा 4 3 जा 2 से 6 10, 6 3 जा 18, इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि कैसा क्या है ना, फिर दिक्कत में आ जाओगे। फिर यहाँ पर बताने मात्र से नहीं होगा, इनके फॉर्मूले मेन चीज़ हैं कि इनका क्या है। नहीं, छोटा सा सवाल है और उसको भी छोड़ के आगे, जो 1 मिनट भी नहीं लगना उसमें, और फॉर्मूला नहीं पता छोड़ के आगे, ये गलत कर दिया तो फिर पछतावा उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ 45 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 20 एंड x, फाइंड x। अब यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन कह रखा है कि 20 और x का थर्ड प्रोपोर्शन यदि 45 है। देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ 45 is the third proportion, बुक ले लो और बोलो तो सही। थर्ड प्रोपोर्शन टू 20 एंड x, तो फाइंड x करना है, यानी x को प्राप्त करना है। यदि कह रहा है कि 20 और x का थर्ड प्रोपोर्शन 45 है तो x की वैल्यू क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या था? b स्क्वायर a। थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पर b हमारा दे रखा है x, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन a, दैट मीन्स 20 इक्वल टू दे रखा 45। 20 को पश्चांतर करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 45 × 20। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में अर्थात भाग में रखा हुआ है तो गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, यदि x का स्क्वायर को पश्चांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर को जब पश्चांतर ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। अब 45 से यहाँ पर देखिए तो 9 यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। यदि 5 और यहाँ से निकालो 9 × 5 हो गया, और इसको निकालेंगे तो 5 × 4 मिल जाएगा। देख रहे हो तो 5 का तो पेयर बन जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 भी है। यहाँ से जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, यहाँ से 5, यहाँ से 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। देखो 9 का है, 3 का स्क्वायर है, 2 5 है तो एक 5 ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो गया स्क्वायर रूट, इसलिए कैंसिल। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर मिल गया 2 जब 15 2 जब 30, ये इसका आंसर हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो x 30 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? show that so that
so that 5, 25 and and 125 125 are are in continued continued proportion। ठीक है, दिखाना है कि 5, 25 एंड 125 यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 5, 25, 125 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इनको हमें सॉल्व कर बताना है कि है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे निकालना है। तो यहाँ पर तुम्हारा दे रखा है 5, 25 और 125। अब एक नहीं है, इसमें एक पद लुप्त है जो चौथा होना चाहिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए। तो उसके लिए इसमें क्या करना है, इनका ये हो जाएगा, ये ए बी इक्वल टू ही तुम्हारा सी, इसके इससे दिखाना है इसको। इसमें ये है यानी 5 × 25 इक्वल टू 125 है, कंटिन्यूड में है ये, अदरवाइज नहीं है। तो करेंगे 25 × 5 जब 125, 125 ये है, इसलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यस, उसमें यही बताना दिखाना है उसमें कैसा है कि नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 नंबर और इन द रेशियो 2, 3, 10 नंबर बोलना। 2 numbers are in the ratio 2:3 when 4 in added to both the terms, then the new ratio become 3:4. becomes 3:4. Find the both numbers. Find the both numbers. इसमें कह रहा है कि यदि 2 numbers are in the ratio 2:3, 2 नंबर हैं जो इस रेशियो में है, यदि उन दोनों में यदि 4 ऐड कर दिया जाए तो उनका रेशियो 3:4 हो जाता है, 3:4। तो दोनों नंबर कौन से थे उनको पता करना। तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 नंबर दे रखे हैं उनको मान लेंगे कि 2 नंबर हमारे स्टार्टिंग में 2x और 3x थे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 दोनों में ऐड कर दे, 2x में भी 4 ऐड करना है और 3x में भी 4 ऐड करना है, तो अनुपात उनका रेशियो हो जाता है 3:4। हम इनको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिख लिया है, तो इनको भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसीलिए लिखा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 का इधर से 3 का इधर से, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 3 4 जा 12. अब x वाली वैल्यू इधर ले लेंगे और इसको उधर ले लेंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि ट्रांसफ़र करने पर माइनस में नहीं हो जाए, तो 8x को हम उधर ले लेंगे, 12 को इधर लाएंगे, तो 12 इधर लाएंगे तो ये 16 तो ऑलरेडी है या 12 को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9x उधर पहले से था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, 8x ले जाएंगे तो माइनस का 8x। 9x में से 8x को सपरेट करेंगे, क्या बचेगा, यानी केवल x लिखेंगे, 1 नहीं लिखते। 16 में से 12 को माइनस कर देंगे, 4 बच जाएगा, तो अर्थात x इक्वल टू 4। और x की वैल्यू अभी मिली यहाँ पर, हमें नंबर याद करना है, तो नंबर क्या थे, यहाँ पर नंबर लिख देंगे, हेंस
द नंबर, तो नंबर होंगे पहले 2x से, तो 2 इंटू 4 x की वैल्यू क्या हो गया 8, दूसरा है 3x अर्थात 3 इंटू 4, 3 4 जो 12 दो नंबर जो थे 8 और 12, ये नंबर। अरे जोड़ रहा है तुम्हें, क्या जोड़ रहा हूँ? 3 2 6 हैं? हाँ। 4 2 6 4 2 जब ही तो 6 होता है। चलो 11 नंबर है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 6 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अब देखो यहाँ पर 5 प्रत्येक से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये भी वैसे ही यहाँ पर जोड़ा था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 11 है, ठीक है। बोलो 11 नंबर में, टू numbers are in the ratio are in the ratio 2:3 5 6 है। 5:6 if 5 is subtracted 5 is subtracted from each number from each number the ratio becomes be, the ratio becomes 4:5. 4:5. Find the Find the sum sum of numbers. of the numbers. ठीक है, ऑफ नंबर से है ना। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है इसने, उस पहले वाले क्वेश्चन में उसने जोड़ने के लिए कहा था, यहाँ पर उसने कह दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज उसने लास्ट में कहा था कि नंबर को पता करना कि दोनों नंबर क्या है, परंतु यहाँ पर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा दोनों नंबर जो पता होना चाहिए, उन दोनों नंबर का जो सम है, टोटल जोड़ने पर, एडिशन ऐड करने पर जो मिलेगा वो क्या है वो पता करना है। तो जब दोनों नंबर पता चल जाएगा, मिल जाएंगे, तो हम उनका सम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ये करना है कि वहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ये करना है कि दोनों नंबर जो है, तो पहले जो रेशियो दे रखा है उसी रेशियो में मान लेंगे। लेट द नंबर्स हो जाएंगे 5x एंड 6x, क्योंकि रेशियो स्टार्टिंग का यही है हमारे पास। तो द नंबर, ठीक है। इसके बाद उसने कहा 5 सब्ट्रैक्ट करना है प्रत्येक से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जब बात करें उसमें करेंगे तो 5x से भी 5 को माइनस करना है और 6x से भी 5 को माइनस करना है। तो ऐसा करते हैं तो रेशियो बन जाता है उसका 4:5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 के इधर से 4 के इधर से, 5 5 जब 25x माइनस 5 5 जब 25, 4 6 जब 24x, 4 5 जब, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। अब 20x को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे तो 25 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का 24x इक्वल टू 25 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 25 और माइनस का 20, ठीक है। ये माइनस का था इसलिए प्लस में हो गया। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस जो लगा इस 20 का लगा हुआ है। 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, 25 में से 20 को 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई। अब हमें क्या करना था, नंबर फाइंड करना है। तो इसमें हम नंबर फाइंड करने के लिए लिख देंगे, तो जो नंबर है hence the numbers are, तो 5x है पहला, यानी 5 इंटू 5 ये होगा, यानी 25। दूसरा नंबर था 6x, 6 इंटू 5 30। सम पूछा है तो सम हो जाएगा इनका 25 प्लस 30,
5 कहाँ से लाएंगे? हमें 2 नंबर है ना, 2 नंबर जो हमने निकाल लिए उन्हीं का सम पूछा है कि सम क्या है उन नंबर्स का, तो यहाँ कर लेंगे 55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इन चीज़ें जानना है कि पूछ क्या रहा, कह क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा कि हमारे पास रेशियो 5:6 है और यदि उन रेशियो से यानी प्रत्येक नंबर से यदि हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो बनता है 5 है तो सर 0 बचेगा, 4 भी आएगा यहाँ पे। कहाँ पर? सर यहाँ पे 5 4 नहीं बचा वो, 5x सही है, 5 नहीं है ये। इसलिए ये क्या है, अभी तुम जब एलिजेब्रा के अंदर पढ़ोगे, एलिजेब्रा मैथ्स जो होती है, एलिजेब्रा के अंदर पता चलेगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या, नॉन वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल्स के साथ में नॉन वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिख सकते हैं उस टर्म्स के रूप में। 5x में 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 5 में तुमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं हो पाएगा। यदि x नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से x में से 5 थोड़े ना सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए इनको इस टर्म में रूप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब देखो यहाँ पर 25 आएगा, ये आपस में नहीं होगा क्योंकि इसका लाइक टर्म जो है 24x है, यही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह 25 20 के साथ में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, इंटू 25 या 24x के साथ में नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। A computer क्वेश्चन नंबर 12। A computer अब कंप्यूटर is कंप्यूटर इज sold सोल्ड हाँ सोल्ड for सोल्ड फॉर rupees रुपीज 80,000 18,000। if the ratio ओनली 18,000 है। इफ द ratio रेशियो of the ऑफ द SP SP to CP टू CP is 5 is ratio 5 ratio 4. 4. What is the What is the cost price cost price of the computer? price of the Computer. computer? चलो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, उसका मीनिंग समझते हैं कि अ कंप्यूटर इज सोल्ड, Selling price हाँ। होता है इस सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया ना, सेलिंग प्राइस 18,000 रुपीज है। तो इफ द रेशियो ऑफ द SP टू CP इज 5:4, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर? तो यहाँ पर एक चीज दे रखी थी, यहाँ पर हम यदि मान के चलेंगे कि SP और CP ये हैं, तो यहाँ पर लिखें लेट द SP is 5x and CP is 4x. is 4x। जो रेशियो दे रखा है उसे मान लिया। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा कि SP इक्वल टू 18,000 है। SP क्या है, सोल्ड प्राइस क्या है ना, सेलिंग प्राइस, तो 18,000 है, तो क्या है 5x इक्वल टू 18,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा है कि 5x इक्वल टू 18,000। क्लियर? अब 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा, यहाँ से 5 6 जा 13 और 2 0 हो जाएंगे, और x इक्वल टू क्या हो गया 3600। अब हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। देन CP की बात कर रहा है, CP इक्वल टू उसने कह दिया है कि 4x है, इसलिए 4 इंटू 3600 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 1 12 2 14 और डबल 0, ये हो गया इसका, यानी CP हो गई इसकी 14,400। और पूछा क्या था उसने, कॉस्ट प्राइस,
ये पूछ रहा है। तो सर 18,000 में खरीदा और 14,400 में बेच दिया, नहीं, इतने में खरीदा, वो बेचा गया 18,000 रुपये में। तो फिर सर इसका फायदा हो गया। फायदा ही है, तो इसमें कुछ और पूछा नहीं, हमें पूछ रहा है कि सीपी बता दो हमें, हमने सीपी निकाल लिया। तो इस तरह से जब दे रखा है रेशियो, तो रेशियो में उनको मान लिया पहले कि मान लो सेलिंग प्राइस 5x है, कॉस्ट प्राइस 4x है। अब सेलिंग प्राइस 5x इक्वल टू उसने दे रखा कि 18,000 है, तो फिर 4x इक्वल टू क्या होगा, तो फिर वही वहाँ से निकाल लेंगे। तो x की जैसी वैल्यू मिल गई तो उसका मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर हो गया। नेक्स्ट 13 A boy has A boy has has rupees rupees 744 in the form of 50 पैसे 15 पैसे 50 हाँ 50 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे and 20 पैसे and 20 पैसे coins ऐसे coins in the ratio in the ratio 4:5:7 in the ratio 4:7 5:7 comma find the number find the of each number of each type of coin coin। चलो, तो इसमें टोटल अमाउंट दे रखा है कि 744 रुपीज हैं, टोटल कर लिया। परंतु जो रुपए हैं इसके पास अमाउंट है वो इस फॉर्म में है। कुछ उसमें 55 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं, कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं। और वो कॉइन्स का जो रेशियो है वो 457 है। तो पता करना है कि सभी कॉइन्स कितने कितने होंगे। तो यहाँ पर उसको हम उसे मान लेंगे, लेकिन पहले ये क्या है, ये पैसे हैं, इन पैसों को पैसे में रखना है, तो इस रुपए को भी पैसे में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर से मान के चलेंगे, लेट 50 पैसा वाला दे रखा है 4, 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो हो जाएंगे 4x, और 25 पैसा के जो कॉइन्स होंगे 5x, और 20 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो होंगे 7x। अब इन सबको ऐड करने पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट है हमारे पास, तो इन्हें पूरा ऐड करने पर 50 पैसे के 4x कॉइन्स हैं और 25 पैसे के 5x कॉइन्स हैं, 20 पैसे के 7x कॉइन्स हैं। इनका अमाउंट जब निकालेंगे तो 4x से 50 का मल्टीप्लाई होगा, 25 का 5x से जब अमाउंट निकालेंगे तो इनका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 50 इंटू 4x प्लस 25 इंटू 5x प्लस 20 इंटू 7x इक्वल टू, ये जो है इसको भी पैसे में बदलेंगे। पैसे में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रुपए में है ना, रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। 5 4 जा 20 यानी 200x, 25 5 जा 125x, 27 जा 140x इक्वल टू, इसको करेंगे तो 74400। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 0 5 5 रहेगा, फिर 4 2 6 और 1 2 2 4, 465x इक्वल टू 744। अब इस पूरे को वापस से अंदर कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 74400 और अपॉन 465। अब आंसर नहीं, कट करेंगे इसको, तो 25 से कट करो इसको, 25 से हो जाए 25 होगा, यहाँ पर से 16 बचेगा क्या, हाँ 25 यहाँ पर से बच जाएगा तुम्हारा 125 5 से भी हो जाएगा, तो ये बचे 25 से दिखा रहे, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, पर 2 बच जाएगा 215, 5 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये
ठीक है, तो पहले 5 से कट जाएगा, 5 से कट कर 25 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 5 9 जा, फिर 5 3 जा, ठीक है। 5 से इसको करोगे तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 5 8 जा 5 8 जा, फिर ये 0। फिर इसको 93 से देखे, 3 से कट कर लो, 3 3 जा 3 1 जा, 3 से कट कर 3 से 4 जा 12 और 2 बचेगा 3 फिर हो जाएगा हाँ 9 जा 3 6 जा और 0, ये हो जाएगा। अब 31 से ये हो रहा होगा, क्यों 31 ये 31 1 से 31 करेंगे तो ये बच जाएगा 1 और 8 1 61 3 6 जा, हाँ कट जाएगा, तो ये हो गया 160 टाइम, ये हो गया, तो बच जाएगा 160 x इक्वल टू आ गया 160। अब हमें निकालना क्या, सभी सिक्के निकालने हैं, तो ये 4x में हम इस सिक्कों की बात करेंगे, यहाँ पर 160 को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 160 और इसमें करेंगे तो 5 इंटू 160 और इसको करेंगे तो 7 इंटू 160, जब मल्टीप्लाई है 16 4 जा 64, ये हो गए इतने सिक्के, 16 5 जा 80 800, ये हो गए 16 7 जा 96 क्या होता है 96। इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, 96 और 9600, इतने सिक्के हो गए टोटली, कितने 20 पैसे वाले हमारे पास 960 कॉइन्स हैं, 25 पैसे वाले 800 कॉइन्स हैं और 50 पैसे वाले हमें 640 कॉइन्स हैं। इस तरह से कॉइन्स की वैल्यू निकाली, यही निकालने में उसने कहा था, ठीक। तो इस तरह से यहाँ से निकालना। क्वेश्चन नंबर 14, 2 numbers two numbers are in the ratio are in the ratio in the ratio 7:10 7:10 if the smaller number is 490 हाँ। What is the sum of the numbers? यहाँ पर भी सम पूछ लिया, ठीक है। अरे अब स्मॉलर ग्रेटर से यहाँ पर समझना है, स्मॉलर नंबर दे रखा है, स्मॉलर से समझ जाना है जो छोटा वाला है उसका दे रखा है 490 है, स्मॉलर नंबर इतना। यदि इसके भी 2 तरीके हैं डायरेक्ट निकालने के, एक तो जैसे मान लो 7 और 10 दे रखा है, तो 7 का दे रखा है कि स्मॉलर नंबर हमारा 490 है, इसका कितने मल्टीपल ये है उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। तो कितना मल्टीप्लाई करें इसमें 7 में, तो इतना आ जाए 70, इसमें भी 70 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो डायरेक्ट यदि निकालेंगे 7 में कितने मल्टीपल ये है, कितनी बार में मल्टीप्लाई किया है तब 490 आया, तो 70, तो 70 के इसमें भी करेंगे तो 700 हो गए। अब उसने पूछा है कि अब इसमें स्मॉलर नंबर देगा, स्मॉलर नंबर है जितना, तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, इन दोनों का योगफल क्या होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 1190 इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। शॉर्ट में निकालने के लिए ये प्रोसीजर है, शॉर्ट में नहीं निकालना है, लॉन्ग का पूरा मेथड देना है तो उसके लिए क्या होता है देख लो कैसे करते हैं। जो रेशियो दे रहा है 7x और 10x मानते हैं, फिर इसके बाद उसने दे रखा है कि 7x इक्वल टू 490, 7 से कट करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 70। क्लियर, अब क्या है हम 10x में रखेंगे तो 10x इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 70 क्या होगा 700, दोनों नंबर मिल गए। अब पहला नंबर दे रखा है, दूसरा ये रहा, तो सम निकालेंगे उनका, तो सम इक्वल टू क्या 490 प्लस 700, तो ये हो जाएगा 1190। तो फिर इस तरह निकालना, तो ये शॉर्ट में जाओ तो उस तरह निकाल सकते हैं इसको। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 तक थे।